हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी ने और हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी द्वारा ये कार्यक्रम पूरे आज देश में मनाया जा है। आज रविदास जी की 650 वर्ष हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य आज वाराणसी में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। वहां से आज कलश यात्रा निकलेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आज संबोधित करेंगे, नितिन नवीन, भारतीय जनता पार्टी। रैनी सतखरिया में इसलिए मैं आया हूं, हो जाएगा। हमारे प्रधान जी कमल जी हैं, आशुतोष जी, सब लोग हैं, रामराज जी हैं उपस्थित। यहाँ पर हमारे सभी रैनी सतखरिया के सभी सम्मानित जनता है, माताएं बहनें हैं। रविदास जी की जयंती हम लोग किस लिए मना रहे हैं आप सब जानते रहे। रविदास जी, दो चीज पता चल रहा है कि 1377 में हुए थे या 1400 में, लेकिन इनका मेन डेट ऑफ बर्थ 20 फरवरी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जन जन तक जाना चाहिए रविदास ने क्या किया है देश के लिए। 150 साल जीवित थे। इनके एक पुत्र थे और आप जानते हो कहां पैदा हुए थे? ये वाराणसी में पैदा हुए थे। वाराणसी में इस जगह मंडूर है गांव, वहां ये पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम रघु, माता का नाम कर्मा था और संत रामानंद के शिष्य भी थे और मीराबाई के गुरु भी माने जाते। मीराबाई आपने सुना होगा नाम, उनके गुरु भी माने जाते थे। इन्होंने एक संदेश दिया हिंदुओं को और इन्होंने एक सबको एक किया, जात पात को हटाया और सभी को साथ लेने का काम इन्होंने किया। ये बहुत बड़े संत है। गुरु जो हमारे तेग बहादुर सिंह है, इनकी भी इन्होंने रचना की है। इनको सरदार जी लोग भी बहुत मानते हैं और हमारे सभी बिरादरी के लोग इनको मानते हैं। लेकिन आज के समाज के लोग, विशेष पंजाब और उधर साइड, पश्चिम हरियाणा में साइड में बहुत लोग जानते भी हैं। इनका 2 मंदिर है। हमारे यहाँ एक मंदिर कुंडा में भी है, एक कैलिफोर्निया में मंदिर है, बहुत दिन पहले अमेरिका में बना था। और एक मंदिर इनका मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ज्यादा अपने पंजाब में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी और पंजाब में इन्होंने जो वहां पर जाकर इन्होंने एक संदेश दिया और सबके गुरु हुए। इनका व्यवसाय ये था जूता चप्पल बनाना, इनका निजी व्यवसाय यही था। और उस व्यवसाय से इन्होंने अपना एक संत भी बन गए और संत से इन्होंने ऐसी सेवा किया इस हिंदुस्तान में कि हम लोग भूल जा रहे थे संत रविदास जी। लेकिन हम लोग को याद रखना है संत रविदास जी और पार्टी ने तय किया है कि सभी को जाकर हम लोग सम्मानित करें जनता को और रविदास जी के बारे में हम आपको जाने, उनके बारे में हम बताएं आपको, आप उनके बारे में आपको जानना है। मेरे कहने का मतलब है इनका जीवन परिचय भी संघर्षमयी था और इन्होंने अपने संघर्ष में एक संदेश देने का काम किया। चारों हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में भी इनका डंका बजा और रविदास को लोग सब जानने लगे
आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनके बारे में और सारी चीज आप लोगों को पता चलेगा। सब मोबाइल चलाते हैं और सब लोग देखते हैं, हर यूट्यूब चैनल पे, गूगल पे, जहां भी देखेंगे रविदास के बारे में आप सब लोग जानेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा बीड़ा उठाया है कि रविदास को लोग भूले ना, और जो भूल गए वो समझे कि रविदास ने क्या किया था इस देश के लिए, इस माटी के लिए, इस जात पात जो हो रहा था उस समय उसके लिए क्यों संघर्ष किया। और ये संत बन गए और इनके सब लोग पूजा करने लगे। समझ लीजिए कि पंजाब में, हरियाणा में और जगह इनकी बम्पर हम लोग पूजा करते। आप देखे होंगे सरदार जी के घर में भी आप जब जाते होंगे तो उनके घर में हमारे रविदास जी की फोटो आपको मिलती होगी। और वहां पर एससी बिरादरी के घर में भी, सभी की घर में इनकी पूजा होती है। तो हम लोग भी अब रानीगंज में शुरुआत पूरे देश में मोदी जी कर रहे थे, हम लोग रानीगंज में भी अब इनकी धीरे धीरे पूजा, अब हम लोग इनके जन्म दिवस मनाएंगे और बढ़िया कार्यक्रम हम लोग कराएंगे। और हमारी सरकार आज तो बड़ी घोषणा करने वाली है आज वाराणसी में। तो जो सरकार घोषणा करेगी, रानीगंज में भी रविदास जी की मूर्ति लगे, रानीगंज में भी हमारी जनता जाने उनके बारे में, इसको हम लोग को तय करना है। तो निश्चित है आज इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। इनका जीवन परिचय बहुत बोलूंगा तो 1 घंटा लगेगा। इन्होंने क्या क्या काम किया है, कैसे इन्होंने संघर्ष किया, कैसे आगे बढ़ाए, बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि और कार्यक्रम आज हमने दिया है। तो निश्चित है हिंदुओं को उन्होंने जोड़ा और हिंदू को एक किए, और हिंदुओं के बारे में समाज को, इनको ये मत सोचिए कि केवल एक जात लोग मानते, इनको हर जात के लोग मानते थे रविदास जी को। भले उसमें पैदा हुए थे रविदास जी, लेकिन एससी बिरादरी में पैदा हुए थे, लेकिन रविदास जी को सब मानते हैं, क्योंकि रविदास ने एक किया हिंदुओं को, अपना संदेश दिया। इनको सब स्वामी मानते। 150 वर्ष मामूली नहीं कोई जीता है, 150 वर्ष से जिए तो मामूली नहीं। आज 70-80 साल बहुत हो जाता है, लेकिन स्वामी थे, 150 वर्ष जिए और 150 वर्षों में इन्होंने एक संदेश दिया, व्यवसाय भी अपना चलाए और इतना बड़ा काम भी किया हम लोगों को। इसलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैंने कमल पाड़े को कल बताया था रात में ही, इन्होंने कहा कि नहीं हम करवा देंगे एक सुंदर कार्यक्रम। अभी हमको भागीपुर में जाना है, अभी कई जगह और जाना है। आज कार्यक्रम मंदिरों पर भी इनका कार्यक्रम है। हमारे विधानसभा में तो कम से कम आज 70 जगह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 6 जगह तो हमको जाना है। पार्टी के हर लोग जा रहे हैं कार्यक्रम में, तो हमको भी जाना है। इन्होंने राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, जो अलग जगाई है, उस काम को हम लोग को देखना है और इनके बारे में हम लोग को समझना है। आप लोग रविदास जी के बारे में जरूर पढ़िएगा, रविदास जी के बारे में आप जरूर जानिएगा, और रविदास ने जो किया है उसके बारे में जरूर। इन्होंने अपनी कविता भी कई लिखे थे, उस कविता को भी पढ़िएगा, उस कविता के बारे में पढ़िएगा। गजब की कविता ये लिखे थे। उस सब तब लिखते थे कविता जब कोई सुनने वाला, तब कोई एकाधे कवि, अब तो हजारों कवि जहां देखो गांव गांव में दिख रहे हैं, लेकिन तब के कवि थे। तो आप समझिए कितने वो थे, विद्वान थे। तो ऐसे लोग का हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं। 1267 में हुआ, 1335 में इनका निधन हो गया, और 1335 जब इनका निधन हुआ तो शोक की लहर बढ़ी। इनके जब इनका निधन हुआ तो हजारों लाखों आदमी इनके उसमें गए। इतनी भीड़, माताएं, बहने, युवा साथी सभी लोग गए इनकी अंत्येष्टि में। मामूली बात नहीं है। तो बहुत बड़े संत थे रविदास जी, और रविदास जी को हम लोग मनाते हैं। और रविदास जी को और कैसे मनाया जाए और कैसे भव्य कार्यक्रम हो, अभी तो हम लोग ने शुरुआत किया है, लेकिन उस वर्ष हम लोग इनकी जयंती और धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। अब तो शुरुआत ही हो गई है, पार्टी ने कह दिया है।
तो रैनी सतखरिया में उस वर्ष भी बड़ी जयंती बनाई जाएगी। उसमें हम लोग आएंगे, पार्टी के लोग भी रहेंगे। आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि रविदास जी की जयंती पर आप सबको बधाई देता हूँ। आप सब इनके विचारों को सुने, इनके बारे में जाने। इनकी पूजा होती है घर घर में, इनको लोग भगवान भी मानते हैं। सब लोग इनके बारे में जाने। जब आप जानेंगे और आप भी खुद आगे आ जाएंगे। जैसे भीमराव अंबेडकर के हम लोग बनाते हैं 14 अप्रैल को, इतनी बड़ी जयंती बनाते हैं, संविधान बनाए, वैसे ही रविदास जी की जयंती बहुत बड़ी बड़ी मनाई जाती है। पंजाब और जगह, राजस्थान भी मनाई जाती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पुणे, बहुत जगह मनाई जाती है। अब उत्तर प्रदेश में भी मनाई जाए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और सरकार चाहती हम लोग एकजुट रहें। हम लोग इसलिए रविदास को हम लोग पढ़ाना चाहते हैं कि हम लोग एक रहेंगे तब सेफ रहेंगे। हम लोग अलग अलग बटेंगे तो समझिए सेफ नहीं रहेंगे प्यारे भाइयों। तो हम लोग को एक रहना है, एक रहेंगे तभी जब रविदास जी को हम पढ़ेंगे और रविदास जी के बारे में हम लोग को जानना है। इसलिए आप सबका बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। इतने कम समय की संख्या आप लोग हो गई। आप सब इस बात को जरूर बताइएगा। एक बार नारा लग जाए हमारे स्वामी जी का, सब लोग जान जाए कि रविदास जी हम लोग जयंती है। महाराज संत रविदास जी अमर रहे। महाराज संत रविदास जी अमर रहे। महाराज संत रविदास जी अमर रहे। जब पहुंच जाए